लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। आदरणीय मुन्ना सिंह यादव जी, सेंट्रल बार एसोसिएशन के जुझारू कर्मठ पूर्व महामंत्री भाई अखिलेश जायसवाल जी, भाई जिनको हम लोग सुनने के लिए काफी देर से इंतजार कर रहे थे, माननीय प्रत्याशी समाजवादी पार्टी 171 पश्चिम विधानसभा श्री अरमान खान जी, भाई संतोष यादव जी, मंच पर उपस्थित भाई दीपक जी, सामने बैठे पूर्व डीजीसी क्रिमिनल राम लखन यादव जी, हमारे अधिवक्ता संघ के महामंत्री श्री कमलेश राय जी, हमारे संघ के सदस्य श्री गौड़ जी, हमारे क्षेत्र के पार्षद सरोज रावत जी और उसकी पीछे लाइन में बैठे इसे कार्यक्रम को अजय से आगे बढ़ाया जा सके। इसी क्रम में भाई हमारे प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के सिपाही आदरणीय अरमान खान जी के लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। आपका स्वागत करने हम सब मिलकर आए हैं, आपका स्वागत करने हम सब मिलकर आए हैं, चेहरे पे मुस्कान और हाथों में फूल की माला लाए हैं। आदरणीय अखिलेश जायसवाल जी से निवेदन करेंगे वो माला पहनाकर भाई अरमान खान जी का स्वागत अभिनंदन करें और सभी लोग तालियां बजाते रहें। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुन्ना सिंह यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुन्ना सिंह यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुन्ना सिंह यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुन्ना सिंह यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुन्ना सिंह यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुन्ना सिंह यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुन्ना सिंह यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, नेता नहीं बेटा बनकर आया हूँ, चुनाव प्रचार तो बस बहाना है, आप सबका आशीर्वाद लेने आया हूँ। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा आज के इस बैठक में, आज के संगठन के संरक्षक हम सबको आमंत्रित करने वाले आदरणीय मुन्ना सिंह यादव जी, जो कि पूर्व डीजीसी रहे हैं, हमारे अध्यक्ष आदरणीय विजय यादव जी, महामंत्री जी सामने बैठे हैं कमलेश राय साहब,
संचालन कर रहे हैं। हमने कहा था कि हम क्या चाहते हैं, हम अगर शहर की जिंदगी जी रहे हैं और चाहते हैं कि हमारा बच्चा शिक्षित हो, आगे बढ़े, शिक्षा पर बहुत जोर दिया, तो उसी को केंद्र मानते हुए कि क्या कोई यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने लड़के को किसी मंदिर का महंत या बाबा बनाना चाहता है? यदि हम अपने लड़के को महंत और बाबा नहीं बना सकते तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसे एक बाबा बना सकते? हम पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं, समाज के प्रहरी हैं। हमारा मुख्यमंत्री, हमारा नेता भी एक पढ़ा लिखा होना चाहिए। बदलाव की बयान है, हम सबके अरमान जगाने भाई अरमान खान आए हुए हैं और मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि आने वाले 23 तारीख को, जैसा कि मेरे पूर्व साथी ने कहा था कि धीरे धीरे साइकिल को विधानसभा तक पहुंचाना है, इसी अपेक्षा के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। इसी क्रम में हम माननीय अरमान खान साहब और मंच पर आसीन हमारे छोटे भाई अखिलेश जायसवाल जी, विजय कुमार यादव जी जो संघ के अध्यक्ष हैं, और दीपक यादव जी, संतोष यादव जी, और सामने उपस्थित सभी सम्मानित अधिवक्तागण, समाजवादी साथीगण, सबसे पहले हम आप सभी लोगों का अभिनंदन करते हैं और वंदन करते हैं। आज ये समारोह मुख्य रूप से अधिवक्ताओं का है और इसके बारे में हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि आजादी से लेकर के आज तक अधिवक्ता हर लड़ाई में अग्रणी रहा है और जहां पर अधिवक्ता खड़ा होता है वहां पर व्यवस्था परिवर्तन होता है। तो सरकारें शुरू से बनती चली आ रही हैं, लेकिन अधिवक्ताओं के लिए, अधिवक्ता हित के लिए अगर किसी भी सरकार ने किसी भी फंड की शुरुआत अगर करी है तो हमारे माननीय संरक्षक और संस्थापक समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं। हमें याद है कि एक बार लखनऊ बार एसोसिएशन का कार्यक्रम था और उसमें मुख्य अतिथि माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे और उस समय वो मुख्यमंत्री थे प्रदेश के। लखनऊ के अधिवक्ता मुझसे लेना नहीं जानते हैं। आप इलाहाबाद जाकर के देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट को मैंने 1 करोड़ रुपए लाइब्रेरी के लिए दिया था। उसके बाद ये शुरुआत होती है कि अधिवक्ता संघ को या बार एसोसिएशन को राजनीतिक पार्टियों द्वारा जो भी अनुदान दिया गया, लेकिन आज आप अगर देखें तो तहसील से लेकर के जिले तक जो भी आपके चैम्बर्स बने हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की देन है। तो देखा जाए तो हमारा अधिवक्ता वर्ग समाजवादी पार्टी का ऋणी है और ये वक्त है कि हम अपने ऋण को उतार सकते हैं और अधिवक्ता अपने ऋण को उतारना बहुत बखूबी जानता है। तो आज चुनाव ये छोटा चुनाव नहीं है, ये देश बचाने का चुनाव है, ये प्रदेश बचाने का चुनाव है, ये नौजवानों के का चुनाव है। इसमें आप देखिए इस समय मुख्य समस्या आपकी बेरोजगारी है, आपकी महंगाई है, आपकी शिक्षा है, स्वास्थ्य है। हर स्तर पर आज की सरकार फेल है। किसानों की तरफ अगर आप देखें तो कोई भी किसान आज खेती नहीं करना चाहता है क्योंकि उसको जो फसल के लिए बीज खेतों में डालता है वो भी लौट कर नहीं आता है, आवारा जानवर सब खा जाते हैं, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो हर व्यक्ति आज समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा है। सिर्फ जरूरत आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने वोटर को ले जा करके ज्यादा से ज्यादा वोट अपने पक्ष में डलवाएं। हर आदमी आपकी तरफ देख रहा है। तो इसी तरह से हम वैसे कई जिलों में जा चुके हैं। अभी हम बसी तालाब में हमारा लोगों कार्यक्रम था 12 फरवरी को, जिसमें हम लोगों ने मोटरसाइकिल रैली निकाली थी। अगले वाले संडे में हमारा कार्यक्रम मलियाबाद में है मोटरसाइकिल निकालने का। और आज का कार्यक्रम भाई अरमान खान साहब के स्वागत का था और इसमें स्वागत तो असली तब होगा जब हम इनको जिता करके विधानसभा भेजेंगे और उसके बाद आज
तो हम सिर्फ आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में अरमान भाई को साइकिल पर वोट डाल करके इनको ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी बनाएं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करें, जिसकी आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बने और आप लोगों के सपने साकार हो। इसी के साथ हम अपनी बात बैठ जाओ, हम यहाँ सब करेंगे, थोड़ा साइड से करेंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। क्षमा करिएगा, थोड़ा गला बैठा हुआ है, इसलिए कर्कश आवाज आपको सुनने को मिलेगी। जो विलंब हुआ है यहाँ पहुंचने में मुझे, मैं उसके लिए हृदय की गहराइयों से क्षमा प्रार्थी हूँ। एक मीटिंग गड़बड़ हुई, फिर उसके बाद जाम में, ट्रैफिक जाम में फंसे तो 1 घंटा 1.5 घंटा जो विलंब हो गया। उसके बाद सारी मीटिंग का शेड्यूल जितना भी था वो शेड्यूल सारा बिगड़ गया, वरना मैं समय पे पहुंचने वाला व्यक्ति हूँ, अनुशासन में रहने का प्रयास करता हूँ। फिर भी जो विलंब हुआ उसके लिए मैं दिल की गहराई से आपसे क्षमा मांगता हूँ। हमारे आज की इस बैठक का जो आयोजन परम आदरणीय मुन्ना सिंह यादव जी ने, धीरज यादव जी ने, विजय यादव जी ने, जिन्होंने और जिन साथी ने आयोजन किया है और जो यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं सारे समस्त हंसखेड़ा अधिवक्ता संघ का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि जो उन्होंने यहाँ एक जनसंवाद का अवसर दिया, मुझे एक मन की बात कहने का अवसर दिया। ये मोदी जी के मन की बात नहीं बल्कि सच्चे अरमान की मन की बात है जो आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। प्रयास ये भी करूंगा कि जो बात मैं आपसे कहूं कम शब्दों में कहूं, संक्षेप में कहूं, ठोस कहूं, गंभीर कहूं, जो आवश्यक है वही कहूं। अब जो परिवर्तन आना है वो हमको कैसे लाना है, ये भी हम लोगों को निश्चय करना है। परिवर्तन सब चाहते हैं, क्योंकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में तकरीबन समाज के हर वर्ग ने कष्टों का सामना, तकलीफों का सामना, परेशानियों का सामना किया है। वो उसमें हमारे अधिवक्ता बंधु भी शामिल है। तो निश्चित तौर पे सभी चाहते हैं कि ये सरकार यहाँ से जाए और फिर से एक बार जनप्रिय लोकप्रिय समाजवादी पार्टी की सरकार इस प्रदेश में फिर से वापस आए। सभी के लिए, सभी वर्गों, सभी धर्मों, सभी समाज के लिए एक अच्छी सोच रखने वाले, लोक कल्याणकारी कार्य करने वाले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी फिर से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मैं समझता हूँ ये आपकी हमारी सबकी चाहत है। लेकिन सिर्फ 8 दिन का समय बचा है। लखनऊ पश्चिम में जो टिकट की घोषणा हुई वो 1 फरवरी को हुई। फिर एक दिन हम लोगों को टिकट बचाने में निकल गया, फिर 2 दिन नॉमिनेशन में निकल गया, तो करीब 3-4 दिन व्यर्थ हो गए। उसमें फिर हम लोगों ने कार्य करना शुरू किया, लोगों तक पहुंचना शुरू किया। हालांकि पिछले तकरीबन 8 सालों से हम लोग इस क्षेत्र में सेवा के कार्य में संलग्न थे, तो इसका फायदा भी मिला है। लेकिन फिर भी चूंकि टिकट की घोषणा के बाद में कुछ ऐसे लोगों का भी आगमन हो गया जिनसे हम पहले से परिचित नहीं थे, तो जो प्यार, स्नेह आप यहाँ पर दे रहे हैं, मैं उसका आभार तो व्यक्त करता हूँ। साथ साथ आपको विश्वास भी दिलाना चाहूँगा कि जो प्रेम, स्नेह और बड़ों से जो आशीर्वाद मिल रहा है, निश्चित तौर पे हम लोगों को अवसर मिलेगा आपके वोटों के जरिए, आपके साथ के जरिए, हम उसको चौगुना करके आपको वापस करेंगे। ये आप पूर्ण रूप से विश्वास रखें। आप सक्षम परिवारों से हैं, प्रबुद्ध वर्ग से हैं, आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि आप जहां पे रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, उस क्षेत्र में पक्की सड़कें हो, पक्की गलियां हो, शुद्ध पेयजल की कोई समस्या ना हो, सीवर लाइन की समस्या ना हो, और कहीं पे कोई अन्याय हो रहा हो तो साथ देने के लिए आपका इस विधानसभा का जो विधायक है वो खड़ा हो। तो आप ये भी विश्वास रखें, हम आपके सुख दुख के साथी हैं, और जहाँ कहीं भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी, अभी भी और चुनाव के बाद भी, और 10 मार्च 2022 के बाद भी, एक साथी के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन हम करने का ईमानदारी से प्रयास करेंगे। जो विश्वास आपने किया है, निश्चित तौर पे
आप सबके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना जो है वो मेरे लक्ष्य में शामिल है। मैं सभी अधिवक्ता भाइयों का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं और निश्चित तौर पे अगर सरकार आती है, हमको इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो अधिवक्ता समाज के सामने जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान कराने का भी प्रयास होगा और अधिवक्ता समाज के कल्याण के लिए हम लोग जो कुछ कर सकते होंगे या जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं वो हम लोगों को जो समय पर सुझाव देंगे वो निश्चित तौर पे वो सरकार से कराने का प्रयास किया जाएगा। मैं फिर से हृदय की गहराइयों से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आपने समय दिया, जो विलंब हुआ उसके लिए फिर से एक बार क्षमा मांगता हूँ। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।